के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वह एनसीईआरटी बीटीसी या अदर बुक से हम आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि डॉक्टर केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड या भारती भवन हो गया, आलोक प्रकाशन का हर चीज़ के कंसेप्ट का समराइज हम आपके पास करते हैं। ये आपके किताब है, इसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये बहुपद चैप्टर हम लोग का ये स्टार्ट है और इस बहुपद चैप्टर में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में पढ़े हैं। बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद के पद के आधार पर एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, सारा चीज़ के बारे में पढ़े। बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है, बहुपद के मान कैसे निकालना है, बहुपद के पद क्या होता है, ये सारी चीज़ वाले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, पार्ट 4 का, और आज के क्लास में ये आपका पार्ट 5 है, जो हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सब, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उदाहरण फर्स्ट में टोटल 6 क्वेश्चन है, इसके शून्यंकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। मतलब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बिल्कुल होगा। यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 है जिसमें बहुपद के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। आइए हम आपके कंसेप्ट सिखा देते हैं, आप पटाख फिगर बना लीजिएगा। डायरेक्ट आइए कंसेप्ट पे बात करते हैं हम। तो जानते हैं कि बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल टू फाइंड्स। मतलब बहुपद के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की मतलब कितना शून्यंक हो सकता है, कितना मूल्य होगा उसका, ठीक है, उसका आपको नंबर बताना। आइए आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ, ये आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष पर याद रखिएगा, कौन अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। यहाँ पे आपके पास एक्स अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स डैश अक्ष है, ठीक है, इसको एक्स डैश एक्सिस कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ में आपके आलेख का मतलब ये एक प्रकार का आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ कह दीजिए चाहे आलेख कह दीजिए, समझ गए ना, चाहे नियामक कहिए, कोऑर्डिनेट, सब बात बराबरी होता है। एक्स अक्ष पर तो ये आपके पास ये जो रेखा दिखाई दे रहा है, ये क्षैतिज रेखा, सूती हुई रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये जो आपके पास जो सूती हुई रेखा दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर जितना बार कटेगा या काटेगा या छुएगा, क्या करेगा, छुएगा, तो उस कटान बिंदु को हम लोग बहुपद के शून्यांक कहते हैं, बहुपद के शून्यांक कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेखा खींचा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आपको वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा से कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं समझे। आपको एक्स अक्ष पर काटने होना चाहिए। तो ये आपके पास तो देखिए, एक बिंदु पर एक्स अक्ष को, दूसरा बिंदु पर, तीसरा बिंदु पर, चौथा बिंदु पर, पांचवा बिंदु पर, छठा बिंदु पर, सातवां बिंदु पर, आठवां बिंदु पर, नौवां बिंदु पर, 10वां बिंदु पर, 10 बिंदु तक ले छू दिया, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग कहेंगे अतः शून्यंकों की संख्या हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। एक्स अक्ष के जितना भी बिंदु पर काटेगा वही आपका बहुपद के शून्यंकों की संख्या होगी। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्राफ के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। जितना सारा ग्राफ होगा सबके आपको शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा एक्स है और ये हमारा एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पर एक रेखा ऐसे गई है, फिर नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। तो आप बताइए कि एक्स अक्ष पर कितना बार में काटा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक बार काटा, फिर यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पर काटा, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो हम लोग कहेंगे कि शून्यंकों की संख्या कितना हो गई, 3 हो गया। उसी प्रकार आपके पास ये एक्स है, एक्स डैश है, और ये एक बारी नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है। और आपको बताना है कि शून्यंकों की संख्या कितना है। यहाँ पर आपको मूल बिंदु होता है। तो देखिए एक्स अक्ष को, ये हमारा कौन अक्ष हो गया, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को ये वाला जो रेखा है, एक बारी काटा, फिर दोबारा काटा, फिर तिबारा काटा, फिर चौबारा काटा, मतलब 4 बारी काटा एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा ना वही शून्यंकों की संख्या कहलाएगा। तो हमारा शून्यंकों की संख्या कितना हो गई, 4 हो गई। ये सब नौटंकी हो रहा है, देख रहे हैं, सही क्वेश्चन को काटा जा रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ये देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस में एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे करके एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। आप देखिए, एक्स अक्ष के केवल एक बिंदु पर सटा है, मतलब कि टच किया है। क्या किया है, टच, मतलब आर पार करेगा तो उसको हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद, मतलब कि छेद कर दिया प्रत्येक बिंदु पर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टच कर दिया, छू दिया है। तो देखिए, आई पार से आई पार निकलता तो यो एक, चाहे डायरेक्ट छू देगा तो भी एक। तो अतः शून्यंकों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 5 में ये डायरेक्ट परबोला है, समझे कि नहीं समझे। ये टच नहीं किया, मतलब कि एक्स अक्ष को नहीं छुआ, एक्स अक्ष को छूने से पहले ही नीचे से डाउन हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग कहेंगे जब टच ही नहीं किया तो शून्यंकों की संख्या कितना हो गया, 0 हो गया। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्राफ के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा एक्स है और ये हमारा एक्स डैश है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे करके एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। और ये एक्स अक्ष को नहीं छुआ, एक्स अक्ष को छूने से पहले ही नीचे से डाउन हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग कहेंगे जब टच ही नहीं किया तो शून्यंकों की संख्या कितना हो गया हमारा, 0 हो गया।
हमारे पास अगली नोट है, ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं समझे। पढ़ने का भी तो तरीका में बताया था कि जो जो नोट पॉइंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखिएगा तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा, समझे कि नहीं समझे। इसलिए इस पॉइंट को केयर करके रखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, एक घातीय बहुपद आप जानते हैं, जिस बहुपद का केवल एक ही घात हो, जैसे कि चर संख्या 1 से एक घात 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक घातीय बहुपद हुआ। एक घातीय बहुपद का आलेख मतलब कि ग्राफ, आलेख मतलब कि ग्राफ एक सरल रेखा मतलब कि डैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा न हो। तो याद रखिएगा, एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, एक सरल रेखा होती है। आपके एग्जाम में यही पूछेगा, तो एक घातीय बहुपद का आलेख कैसी होती है, तो एक सरल रेखा होती है। और एक बहुपद का आलेख और बहुपद का आलेख एक अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का एक्स नियामक, एक्स कोऑर्डिनेशन को उस पोलिनोमियल का शून्यांक जीरोज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और जैसे कि ये आपके पास y है और ये हमारा y अक्ष है, ये x है और ये x डैश यहाँ पर मूल बिंदु है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि एक घातीय बहुपद का हमारे पास ये ग्राफ है, ये x है और ये x डैश अक्ष है, ठीक है। एक घातीय बहुपद ax प्लस में b a इक्वल टू नॉट जीरो होता है। हम लोग जानते हैं कि घातीय बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, व्यापक फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है, और इसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा में होता है। जैसे कि ये हमारे पास y अक्ष है, ठीक है, और y अक्ष पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, सीधी रेखा खींच दिया, तो हम लोग कहेंगे एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा एक घातीय बहुपद का ग्राफ हो गया। यहाँ पर x अक्ष के एक बार भी नहीं काटा तो आपको y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, x अक्ष को कम से कम काटना चाहिए। तो x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य है, जब टच ही नहीं किया तो। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का आलेख ना एक वक्र रेखा था, वक्र रेखा मतलब कर्व्ड लाइन, मतलब कि एकदम टीढ़ा, ये ऐसे भी हो सकता है, एकदम नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, आधा लेफ्ट हो आधा राइट, ऐसे भी हो सकता है, तो ये आपके अनुसार चलेगा। वक्र, इसको हम लोग परवलय कहते हैं, इंग्लिश में पराबोला कहते हैं। पराबोला या टेढ़ा होती है और एक अक्ष पर जितना बिंदु को काटेगी वही बहुपद के शून्यकों की संख्या कहलाएगी। एक अक्ष पर जितना बिंदु को काटेगी वही बहुपद के शून्यकों की संख्या कहलाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस में b x प्लस में c इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ये हमारे पास ग्राफ रहा है, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये हमारा एक परबोला था। क्या था? परबोला, ठीक है, मतलब तिरछी गोला, अर्ध गोला कह सकते हैं, गोला का आधा भाग पर बोला, इसको परवलय कहिए या वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन कहिए या पराबोला कहिए। देखिए यहाँ पर एक अक्ष को एक बार या एक बार कितना बार टच किया? 2 बारी, तथा आलेखों के शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। बाकी सब आदमी मेहनत करके पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। और आज आप लोग को काम देते हैं, ये काम देते हैं कि आपका जितना भी एग्जाम्पल इसमें बना हुआ है, जैसे कि उदाहरण नंबर में 1 में नीचे दी गई आकृतियों में इतना को ग्राफ देखिए और y बराबर फंक्शन कोई दिया हुआ है, प्रत्येक ग्राफ के आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक अक्ष को एक बार काट रहा है तो आपका एक आंसर, यहाँ पर एक अक्ष को परबोले है 2 बारी काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया, और यहाँ पर एक अक्ष को एक बार 2 बार 3 बार काट रहा है तो 3 हो गया। यहाँ पर एक अक्ष को सरल रेखा मतलब कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा एक बार काट रहा है तो 1 हो गया। यहाँ पर केवल टच कर रहा है तो 1 हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो गया। उसी प्रकार ये आपके प्रश्नावली है, एक्सरसाइज था, समझे कि नहीं समझे। और एक्सरसाइज आप लोग को बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड से होइए, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे यूपी बोर्ड से होइए, चाहे झारखंड बोर्ड से होइए, चाहे बिहार बोर्ड से होइए, समथिंग एनीथिंग एल्स, कोई भी बोर्ड हो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। प्रश्नावली 2.1 कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, मान लीजिए कोई फंक्शन पी ऑफ एक्स है जिसके लिए y बराबर इतना कोई फंक्शन दिया है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दी गई है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में, कोई भी सिचुएशन में, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के दिया हुआ फंक्शन का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। देखिए ये आपके पास एक अक्ष हो, एक बार भी टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 0। केवल लिख लीजिएगा, अतः शून्यकों की संख्या कितना है? 0 है। आपका एक्सरसाइज बनते चला जाएगा। यहाँ पर एक अक्ष को एक बारी काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पर एक अक्ष को 2 बारी काट रहा है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर एक अक्ष को ये परबोला 2 बारी काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ये व्हाइट वाला नहीं है, ये इसका शैडो बन गया है, समझे कि नहीं समझे, तो 4 हो गया। ये ब्लैक वाला लाइन को आपके बारे में सोचना है, ये व्हाइट वाला वैसे ही बन गया है। एक बार टच किया, 2 बार, तीसरा बार टच किया, मतलब 2 बार टच किया, 1 बार प्रतिच्छेदी किया। जो वही पार से वही पार रेखा निकल जाए ना उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, जो टच करके निकल जाए उसको स्पर्श। तो 1 बार 2 बार 3 बार,
तो एक्सरसाइज भी मैंने आपको बनाकर बता दिया, सर आंसर बता दिया, बना लीजिएगा। इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है। शून्यकों की संख्या 3 है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो एक बारी काटा है तो लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या 1 है, बन गया। उसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ, डायग्राम बनाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।